जय माता दी, dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. And today's topic that we are going to cover is related to physics of class 9th. This is part 6 of first chapter, motion. If you want to watch previous parts of this chapter, you can watch on my channel. So let's start without wasting our time, and today's first topic is सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर है यानी कि सर्कल जैसी कोई चीज़ होगी. मोशन जो होगा वो किस में होगा? सर्कल में होगा. तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. कोई भी बॉडी है, अगर वो एक सर्कल में मूव कर रही है तो वहाँ जो वो बॉडी है वो मूव कर रही है, तो उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन. इन अदर वर्ड्स, मोशन इन अ सर्कल इज सर्कुलर मोशन. कोई भी मोशन है वो सर्कल में है तो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन. जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. मैरी गो राउंड स्विंग. एक झूला होता है. देखिए, आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें ये जो एक बच्ची है ये झूल रही है. ये राउंड राउंड जो है, ये ऐसे राउंड राउंड जो है ये मूव होता है झूला. स्विंग है ये. तो इस तरीके का जो झूला है, स्विंग है, ये राउंड राउंड मूव होता है. तो यहाँ पर क्या है? ये एक अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का. यहाँ पर कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन. एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, अ सीडी प्लेयर. सीडी प्लेयर, अब तो LCDs वगैरह आ गई हैं तो कम यूज़ है सीडी प्लेयर्स का. तो उसमें एक राउंड शेप की एक डिस्क होती थी. मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर. ये आपको पिक्चर शो हो रही है. ये जो है सीडी है और ये है सीडी प्लेयर. यहाँ पर जो है सीडी ऐसे राउंड राउंड मूव होती है, तब आप पिक्चर या कोई भी सॉन्ग्स वगैरह सुन पाते हैं. तो ये जो यहाँ पर मोशन होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट हम इसे देखेंगे. व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में जो है मूव हो रही है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. तो वहाँ पर उसकी जो बॉडी है उसकी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होती रहेगी. कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी. ईस्ट से वेस्ट में आ जाएगी टर्न होकर के, है ना, या नॉर्थ में, या जो भी है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन जो है वो आपको मिलती रहेंगी. तो देखिए, राउंड राउंड जब होगी तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट से नॉर्थ आएगी, नॉर्थ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? वेस्ट में. आप इसको इस छोटे से डायग्राम के थ्रू समझ सकती हैं. बहुत अच्छा तो नहीं है, ये मत बोलिएगा कि मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत गंदी है, बस समझ जाइए. ये जो है ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो यहाँ देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसने राउंड राउंड घूमना स्टार्ट किया. ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से जो इसकी इधर इस डायरेक्शन में ऐसे ये मूव हो रहा है. तो यहाँ से क्या? नॉर्थ डायरेक्शन हो गई. नॉर्थ में जब वो यहाँ तक पहुँच पाया फिर उसकी डायरेक्शन वेस्ट हो गई. फिर यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ से डायरेक्शन हो गई साउथ. फिर यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से डायरेक्शन हो गई ईस्ट. तो यहाँ पे अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई भी बॉडी हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू जो है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है, ये चीज़ नोटिस करने वाली थी. नेक्स्ट आपका आता है, द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन. तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगी? चेंज होती रहेगी. क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है. तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको वेलोसिटी और स्पीड, इसमें डिफरेंस, ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं. तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूस उसकी वजह से. तो उसकी वजह से द मोशन along द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. तो जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ का क्या कहलाएगा? कि वो एक्सेलरेटेड है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, राउंड राउंड मूव हो रही है, तो क्या होगा?
और उसकी स्पीड जो है वो भी यूनिफॉर्म है। इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर 25 किलोमीटर पर आवर है वही है, या 10 किलोमीटर पर आवर है वही है, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड है तो वही है, तो वहाँ पर जो है उसका जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये है कि मोशन तो राउंड राउंड हो रहा है, राउंड शेप में, मतलब सर्कुलर पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, बट उसकी स्पीड जो है वो मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखेंगे, द मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। कोई भी मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का जो है वो एग्जाम्पल है। दो द स्पीड में नॉट चेंज, अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, बट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। भले ही उसकी स्पीड चेंज ना हो, बट डायरेक्शन जो है अभी मैंने आपको इधर दिखाया था तो वो तो कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज़ नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर ट्रैवल कर पाता है, उसको एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, तो वही फोर्स जो है वो कहलाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या करना है आपको? एक बकेट लेनी है और उसमें क्या करना है? पानी फिल कर लेना है, ठीक है, वाटर फिल कर लेना है। और क्या करेंगे, आपने उसमें एक रस्सी बांध रखी है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें से जो है पानी नहीं गिरेगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये इस तरीके से गोल गोल घूम रही है बाल्टी, आप हाथ से पकड़ के बहुत तेज़ी से घुमा रहे हैं, तो जब ये ऊपर आएगी यहाँ पर तो क्या होगा, बाल्टी जो है वो उसका वाटर का जो है वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा। उसका रीज़न क्या है कि जब एक सर्कुलर पाथ होता है, कोई बॉडी मूव होती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो बकेट है वो मूव हो रही है, तो उसमें ये सेंटर है, इसकी तरफ से एक फोर्स लगाया जाएगा। वाटर को किस साइड गिरना चाहिए? वाटर को तो इस साइड गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक फोर्स लगेगा इस साइड, जिससे वाटर उसी में बकेट में जो है वो रुका रहेगा, जिसकी वजह से पानी नहीं गिरेगा। तो इसी फोर्स को, ये जो सेंटर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है, पानी नहीं गिरने दे रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं वो ये है, प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। आप सभी जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है तो उसमें प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो लुढ़कते क्यों नहीं है, गिरते क्यों नहीं है? वो उसका रीज़न ये है कि जो सन है, बीच में आपका सन है और यहाँ पे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो ये सन है, ये प्लैनेट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे प्लैनेट है, तो ये जो है सन यहाँ पे जो है अब गिरना चाहिए इधर, लेकिन क्या होता है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है जब कोई चीज़ जो है वो गोल गोल घूमती है, तो जिसकी वजह से ये अपनी जो इनकी जो ऑर्बिट है, जो इनका रास्ता है, वहाँ पर ये फिक्स रहते हैं, मतलब मूव होते रहते हैं, वहाँ पर इनका ऑर्बिट जो है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल हम इसमें और भी ले सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मून है जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से जो है मतलब रुका रहता है। और कौन सा मोशन होता है उसमें? सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए फटाफट से अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आप सभी जानते होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपके नेटवर्क वगैरह आते हैं मोबाइल्स में और टीवी में, आप जो है मतलब देख पाते हैं, कोई भी न्यूज़ सुन पाते हैं, मूवीज़ देख पाते हैं, सब रेस के थ्रू होता है। तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर मतलब छोड़ी गई हैं, जो कहाँ पर मूव होती रहती हैं? अर्थ के चारों तरफ।
तो ये भी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मूव होती हैं अर्थ के चारों तरफ। ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं हम, द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। और मून जो है वो मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अर्थ के चारों तरफ। नेक्स्ट है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारी जो अर्थ है वो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या करती है, मूव करती है। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में तो जो मतलब अर्थ है उसने जो है 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, रेवोल्यूशन जो है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर में, और फिर जो है 10 डेज़ में कंप्लीट कर लिया या फिर 6 मंथ्स में कर लिया। ऐसा तो नहीं होता ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या करती है, मूव करती है अर्थ सन के चारों तरफ। एन एथलीट और साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एथलीट्स वगैरह आपने देखा होगा जो दौड़ लगाते हैं, साइक्लिस्ट आपने देखे होंगे मतलब जो साइकिल चलाते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है, अगर वो उनकी स्पीड सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, और ट्रैक जो है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जो उनका रास्ता होता है वो सर्कुलर होता है, तो वहाँ पर भी जो है कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है, द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। जो भी आपने देखा होगा सेकेंड हैंड की जो टिप होती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आपने देखा होगा वो टिक 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 इस तरीके से जो है चारों तरफ घूमती रहती है। तो वहाँ पर भी जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आ जाते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, फटाफट से देखिए इसको। सपोज दैट ये आपका सर्कुलर पाथ है और कोई बॉडी है जो वो मूव हो रही है, और इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का r है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 2πr। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ है r है, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू 2πr, और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 2πr। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड को किससे शो करते हैं, v से, वेलोसिटी लेंगे हम यहाँ पर, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 2πr, और टाइम कितना लग रहा है, जो भी टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला जो है डिस्टेंस का मतलब क्या है, 2πr हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि सरकमफ्रेंस इसका 2πr होता है सर्कुलर पाथ का। अगर सरकमफ्रेंस क्या होता है, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस होता है उसी को तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल में, तो इसीलिए यहाँ पर 2πr लिया है। So students, if you like this video then subscribe my channel JMD Maheshwari Classes and don't forget to press the like button. Okay, thank you, bye bye। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।